30 किलो होना चाहिए, यानी कुल टोटल आप 40 किलो लगेज ले जा सकते हैं। लेकिन एक ही लगेज में अगर आप 30 किलो 35 किलो 40 किलो सामान भर लेंगे, मेरा लगेज में काफी जगह भर ले, क्या जरूरत है 2 लगेज ले जाने का, तो ये आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। इस बात का ख्याल रखिए, इतना बड़ा लगेज भर ले जाइए जिसमें जगह खाली रहे और 20 किलो इधर उधर गिरता रहे, ऐसा लगेज मत ले जाइए। लगभग 24 या 26 इंची का सूटकेस ही काफी है, 2 लगेज आप ले जा सकते हैं। अब आपको सामान 2 लगेज करने तो आप 1 लगेज ले जाइए, कोई दिक्कत का बात नहीं। कम ले जाएगा तो कोई पाबंदी तो है नहीं, लेकिन ज्यादा ले जाने पर पाबंदी। 1 लगेज हैंड लगेज होगा जिसका लंबाई 18 इंच से 30 इंच का करीब होना चाहिए, वो उसमें आप 7 किलो लगेज आप सामान लेके जा सकते हैं। वो हैंड लगेज में आपका जरूरी दवा, 1 जोड़ा कपड़ा, तो मदीना जाने आराम कोई मसला नहीं है जाने का, 1 जोड़ा कपड़ा जरूर रखिएगा। बाकी जरूरत का सामान, कुछ सूखा खाने पीने का सामान उसमें रखिएगा। लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कुछ पाबंदी है या टैक्स का, छुरी चाकू प्लेट कैंची सेलो के नायलॉन का रस्सी के हैंड लगेज में नहीं होना चाहिए। इस बात का ख्याल रखिएगा। अक्सर हम लोग एयरपोर्ट में देखते आए हैं कि बहुत कैंची प्लेट निकलता है हैंड लगेज से, बस्ता भर भर के निकलता है। चाहे मेरा बताने में कमी है या हाजी का सुनने में कमी है, लेकिन बात तो आती है, गाइड बुक वगैरह में भी दिया हुआ है, हर जगह इसका ऐलान होता रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं कमी है, इसलिए इतना सामान वहाँ निकल जाता है। तो आपको किसी भी कीमत पर अलग कैंची आपके लिए जरूरत का सामान, प्लेट भी आपका जरूरत का सामान है, वहाँ हर चीज जरूरत का लगेगा। लेकिन मजबूरी है कि आप हैंड लगेज में उसको नहीं लेगा, आप ले जाइए, कोई पाबंदी नहीं है इसके ऊपर। आप एक डब्बा में बंद करके जो बड़ा सूटकेस रखेगा जिसको 20 किलो का जो परमिशन है उसमें आप रख लीजिए, कोई पाबंदी नहीं। लेकिन कोई साहब अगर पावर बैंक इस्तेमाल करते हैं मोबाइल चार्ज करने के लिए, तो वो हैंड लगेज में ही रखना होगा। बड़ा लगेज में भूल से भी मत रखिएगा, तो लगेज आपको जिंदगी भर मिलने वाला है। हैंड लगेज में ही आप पावर बैंक रखिए, चार्जर रखिए, मोबाइल रखिए, कोई पाबंदी नहीं। लेकिन छुरी चाकू प्लेट कैंची रस्सी सेलो टेप ये आप हैंड लगेज में नहीं रख सकते। और इसके अलावा आपका जरूरत का सामान में जो आराम की हालत में लगेगा तो अगर हवाई चप्पल जरूर रखिएगा। और बना के टिकट बांध लीजिए, और क्या हो गया, औरतें एक तरफ आराम करेंगी, बेफिक्र होगी, मर्द कई तरफ है। ये है तरतीब। दूसरा तरतीब ये है रस्सी का, क्या गुस्ल किए कपड़ा सुखाना है, छत पर जाइए, बांधिए, टिकट मार करके अपना कपड़ा डाल दीजिए, अब 1 घंटे बाद जाकर उतार लिया, तो सूख जाए। जिस तरह का गर्मी है वहाँ, 1 घंटे में कपड़ा सूख जाता है। चश्मा है, चश्मा में एक रस्सी जरूर लगाइएगा, मजबूत में गिर गया तो सही सलामत चश्मा आपको नहीं मिलेगा। और चश्मा जिसका पावर वाला चश्मा इस्तेमाल करते हैं उनसे गुजारिश है कम से कम पावर वाला 2 चश्मा लेगा, इसलिए कि आप बगैर चश्मा के चल नहीं सकेंगे। अगर खुदा न खास्ता एक चश्मा टूट गया या गुम हो गया तो फिर आप मोहताज हो जाएगा। वहाँ चश्मा बहुत महंगा दाम में बनता है, बहुत महंगा था। अगर यहाँ आपका 600 में बनता है, वो 6000 से भी जायज लगेगा। और एक सन ग्लास लीजिएगा, अगर पावर वाला जिसका आँख पावर वाला चश्मा इस्तेमाल करता है तो वो फोटो के लिए चश्मा बनवा ले, पावर वाला फोटो के लिए। तो क्या है, धूप लगने से उसका रंग जो है ना थोड़ा सा मटियाला हो जाएगा, तो आँख पर असर कम पड़ेगा। इसलिए सन ग्लास आप लगा के चल नहीं पाएगा। हम अपने हिसाब से अगर ये चश्मा उतार देगा तो बहुत साफ नजर नहीं आता, तो हमको उसी तरह का फोटो के लिए ही इस्तेमाल करना होगा जिसमें पावर भी होगा और धुंधला भी होगा, ताकि हमको धूप का तकलीफ। छत भी जरूर लीजिएगा, इसलिए क्या आपको होटल तो एसी है, लेकिन होटल से 4 कदम चल के बस पकड़ने का लिया में वो आपको
तो धूप में ही जाना होगा तो छतरी रहेगा, बस में होगा थोड़ा रख दिया बैग में, होल्डिंग फोल्डर लीजिएगा तो आपका बैग में आसानी से रखा जाएगा। पानी का इस्तेमाल खूब से खूब कीजिए, हरम जब चाहिए जी भर कर जमजम दीजिए, लेकिन ठंडा वाला जमजम मत दीजिएगा। जो नॉन कोल्ड रहेगा वही सब ठंडा रहता है। देखिए यहाँ पर मार्का लगा हुआ है, जो नॉन कोल्ड है, कोल्ड लिखा हुआ तो कहीं नहीं मिलेगा आपको, लेकिन जो गर्म रहेगा उसमें नॉट कोल्ड लिखा है, आप उसी से पानी पीजिएगा, जी भर के पीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेहत आपका ठीक रहेगा। ORS वगैरह भी रहता लेके जाइए। और मास्क का ये मसला तो अभी रहा नहीं, फिर भी रख लीजिए, तो मास्क कहीं पर अगर खोल दिया तो निकाल के लगा दिया, अब इसकी जरूरत नहीं। 2 मीटर लंबा प्लास्टिक के ये मुस्तल्फा में रात को क्याम करने के लिए, लेकिन अमूमन अभी आजकल मौलवी भजना कारपेट लगा दे रहे हैं, लेकिन हम जरा सा भटक के तो अपना कारपेट तक नहीं पहुँचे, इसीलिए एहतियातन प्लास्टिक रख लीजिएगा। और बताने वाले ये बताते हैं, और हम लोगों ने ये हकीकत भी देखा है मुस्तल्फा में, इसीलिए हमाम के करीब करीब नहीं अपना बिछौना लगाइए, ताकि जो भी जरूरत हो फौरन हासिल कर सके, जरूरियात से फारिग हो सके। हमारी मस्तूरात अगर जाए बाथरूम तो हिराए नहीं, इसलिए करीब में रहने से आसानी होगा। ये टीका तो इंशाअल्लाह 25-29 को आप लोगों का होने वाला है। इस तरह का आपको एक हेड सर्टिफिकेट मिलेगा। हेड सर्टिफिकेट मतलब हेल्थ एंड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जो मिलेगा, ये बुकलेट होगा, ये बहुत कीमती है। जिस तरह आपका ये पासपोर्ट कीमती है, उसी तरह ये हेल्थ सर्टिफिकेट भी आपके लिए कीमती है। अधूरा सा मिलेगा आपको हज से, उसको हम लोग इंशाअल्लाह यहाँ बैठ के पूरा कर लेंगे। एक तस्वीर भी लगाना है आपको, अपना पूरा पता, मोबाइल नंबर वगैरह भी लिखना है, वो सब आप घर में लिख लीजिएगा। ये है इंटीमेशन कार्ड जो आजकल आता होगा नहीं है, और ये रसीद का कॉपी है, जैसा हमने पहले ही आपको बता दिया था कि रसीद आपको वहाँ जमा देने पर ही आपका बुकिंग है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग का भी सिस्टम है जो हमने बताया। ऑफलाइन मदीनतुल हुज्जाज में होगा, ऑनलाइन आप अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से कर सकते हैं। हमारे जो हाजी हजरात है, जिनका फॉर्म हमने फिलअप किया है, इंशाअल्लाह कोशिश होगा कि ऑनलाइन सिस्टम हम उनका कंप्यूटर ही से आप लोग करेंगे, ताकि आप लोग को 2 बार जाने नहीं पड़े। वहाँ जब आप जाएंगे तो आपको क्या क्या मिल रहा है, पासपोर्ट, वीजा, स्टील ब्रेसलेट, ई ब्रेसलेट, एक कागज का ब्रेसलेट मिलेगा, जाने और आने का हवाई जहाज का बोर्डिंग कार्ड, और एक आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा। जहाज में इतना जगह नहीं है कि आप वहाँ नमाज पढ़िएगा,
आप अपना नमाज यहाँ से पढ़ के चलिए, आप सीट पर बैठे बैठे नमाज पढ़िए। वो मुफ्तियाने कराम का ये फैसला है कि आप अपने सीट पर बैठ करके आप तो खाने का जो वेस्ट फोल्डिंग रहता है खोल करके आप उस पर सजदा करके आपका नमाज हो जाए। ये कोई जरूरी नहीं है कि रास्ता रोक करके आप नमाज पढ़िएगा। हम ये समझते हैं कि किसी को तकलीफ दे करके आपका नमाज सही नहीं हो सकता। देखिए ये बहुत सऊदी की तरफ से रिस्ट्रिक्शन है, इस तस्वीर को भेजा गया है, हम लोग को भी बोला गया कि आप लोगों को बताइए। इस तरह कहीं पर भी हवाई जहाज में नमाज पढ़ने के लिए आप उतना इस तरह सीट में बैठ के पढ़ सकते हैं। और याद रखिएगा टॉयलेट बहुत छोटा होता है। तयम्मुम के लिए अगर छोटी सी मट्टी का ढेला रख ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। बेहतर लोग हम लोग शहर वाले तयम्मुम की जरूरत पड़ती नहीं है, हम लोग जानते ही नहीं है ठीक से। लेकिन मेरा मसला है कि तयम्मुम का तरीका बहुत आसान तरीका है, सीख लीजिए, समझ लीजिए। अगर वजू की हालत पड़ जाए तो आप तयम्मुम करके आप अपना काम कर सकते हैं। अल्लाह ताला कितना आसानी किया है इस कौम को कि आप सोच नहीं सकते। पानी का किल्लत है तो आप तयम्मुम कर सकते हैं। पानी हवाई जहाज में पानी का जबरदस्त किल्लत है, लेकिन हमारे गांव जहाज से जाने वाले उद्गारे का इस कदर का गंदगी फैला देते हैं, फिर वही बोलेंगे कि चाहे मेरा बताने में कमी है या उनका समझने में। बात तो आती है हर तरह से। बाथरूम में कम से कम पानी का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि पूरा इलेक्ट्रिक वायर पूरे जमीन में फैला होता है। कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन इसका एहतियात करना जरूरी है आगे चलिए। जब आप देखेंगे हवाई जहाज में जब खाने का वक्त होगा तो इस तरह खाना भी मिलेगा। जरूरी नहीं कि यही खाना मिले, कुछ भी मिल सकता है, अल्लाह जो खिला है। ऐसे एयरपोर्ट में भी हम लोगों की तरफ से नाश्ता खाना जो वक्त होगा उसका इंतजाम रहता है। इस तरह मैंने कहा कि टॉयलेट देखिए बहुत छोटा सा टॉयलेट है, इसका इस्तेमाल कीजिए, लेकिन बहुत एहतियात के साथ। पानी का कम से कम तयम्मुम के लिए ये मट्टी का एक ढेला जरूर रखिए, परहेज नहीं करना चाहिए। हम लोग शहर वाले बहुत ईजी ले लेते हैं, लेकिन एक ढेला रखिए, कोई पाबंदी नहीं। जब आप मदीना पहुंचेंगे तो मदीना में आपको बस के जरिए इसी तरह इमिग्रेशन हॉल ले जाएगा। पहला काम आपका इमिग्रेशन होता है। ये तो हाजी जिद्दा पहुंचे हुए हैं, ये जो तस्वीर है जिद्दा का, चूंकि आराम करने हुए हैं, लेकिन आप तो आराम में नहीं रहे। आपको मदीना उतरना है, इमिग्रेशन करवाना है। इमिग्रेशन करा के जब बाहर हॉल में जब जाइएगा, कन्वेयर बेल्ट में आपका सामान आता है। कन्वेयर बेल्ट में अपना सामान चुन करके ट्रॉली में रख करके आपको आगे बढ़ना है। एक एक्सरे मशीन बड़ा सा होगा, उसी में आपको ट्रॉली से उतार के डाल देना है और ट्रॉली ढेर के आगे ले जाना है। फिर वो एक्सरे से जब वो मशीन सामान आपका निकल जाए, फिर उतार करके आप अपने ट्रॉली में डालिए। बाहर जब चले जाइएगा तो वहां पर तिरंगा झंडा का जैकेट पहना हुआ वो एम्बेसी का आदमी, हर मिशन का आदमी मुलाकात होगा। कुछ के हाथ में तिरंगा झंडा भी होगा, अपने मुल्क का झंडा के साथ होंगे। आप उनसे मिलिएगा, वो एक जगह बैठा देंगे, या फिर आपके लिए बस का एहतमाम या हुआ पहले से अगर है तो आपको बस में ले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक खास ताकीद आपके एयरपोर्ट में झुंड के झुंड हाजी तरफ लोग आएंगे, वो मोबाइल का सिम बेचने नहीं बोलेंगे, बेचता नहीं है, फ्री सिम। लेकिन हम लोग को जब फ्री का चीज ज्यादा पसंद आता है, लेकिन यहाँ पर बहुत पसंद की यहाँ सिम छुएगा भी मत और ना किसी को फिंगरप्रिंट्स दीजिएगा। इसका वजह बता दें, इन लोग कुछ जानकारी अपना सिम बेचने का कुछ तादाद में जाना चाहता है कंपनी, आपसे 2 बार इंप्रेशन ले लेगा, आपको पता नहीं चलेगा, आपके नाम से 2 सिम इशू हो गया। अब आप जा करके वहाँ जब आप एक्टिवेट कर रहे हैं तो बेशतर सिम एक्टिवेट नहीं हो रहा है, तो आप जाहिर बात है कि दूसरा सिम लीजिएगा। जैसे घर वालों से बात करना है तो दूसरा सिम उस वक्त तक नहीं मिलेगा जब तक इसको डीएक्टिवेट नहीं करवा, 2-4 दिन लगता है। इससे बेहतर
ये याद रखिए। घर वाले आप ठीक से अभी हमारे आज नहीं हो गए, हम लोग के पास घुमाना शुरू हो गया, ये हकीकत है। थोड़ा कुछ घूमने दिए हम लोग को, अरे आपको घूमने दिए तो मेरा भी मत आपकी घूमिए, लेकिन आप लोग से याद नहीं सही है, तो रिश्तेदारों को भूलिएगा। 3 दिन हम लोग से कोई बात नहीं करेगा, जब तक हम लोग उम्र नहीं करेंगे तब तक सीन नहीं खरीदेंगे, तब तक आप लोग से बात मसला चलता है। बोलिए आप परेशान है या घर वाले बात करने को परेशान, खाली बात करके क्या होगा? अल्लाह का मेहमान है, अल्लाह का रास्ते में क्या काम करते नहीं हो, ये ताकीद कर दीजिएगा। देखिए ये वहाँ का मदीना का मंजर है, ये तो जिद्दा का मंजर है, जिद्दा एयरपोर्ट का। मदीना में भी ऐसे ही है लगभग। अब आपको बस में बैठाएगा, बैठाने के बाद में देखिए अब जरूरी बात यह है जो बताना चाहिए आपको कि जब आपको बस में बैठा देगा तो एक पीला रंग का बेल्ट देगा और आपका पासपोर्ट ले लेगा। ये जो पासपोर्ट जमा हुआ इंशाअल्लाह ये वापसी नहीं मिलेगा। बीच में एक बार शकल देखने को मिलेगा पासपोर्ट का, लेकिन वो आपका हाथ में नहीं मिलेगा। आपको मदीना का चूंकि सफर है तो पीला बेल्ट दे देगा और पासपोर्ट ले लेगा, आपको बस में बैठा देगा, होटल ले जाकर छोड़ देगा। अब वहां पर आपका जो 40 वक्त का नमाज जो हम लोग आपका एशिया वालों का ये है 40 वक्त 41 वक्त का नमाज तकबीर उला के साथ पढ़ना बड़ा अफजल है। 40 वक्त का तलाश हम जरूर कर रहे हैं, लेकिन तकबीर उला छूटा तो कोई फायदा नहीं। 40 का 45 तकबीर उला नमाज से पहले आपको वहाँ पहुँचना है। तकबीर उला के साथ अगर 40 वक्त का नमाज पढ़िए तो इसका बहुत फजीलत है। नहीं तो आप 40 दिन 42 दिन 45 दिन हम लोग को बोलते रहिए, वो इसका फायदा। तो वहाँ जब 41 वक्त नमाज हो जाएगा तो उससे 2 दिन पहले आपको मौलिम आपके होटल में बोर्ड लगा देगा, पेपर लगा देगा नोटिस कि आपका सफर फलाना दिन फला इतना बजे आपके होटल के सामने बस लग जाएगा, आपको अब मक्का जाएगा। तो टाइम भी आपको पता है, दिन भी आपको पता है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं अकामा है, ये आपको मक्का में मिलेगा, ये मक्का में मिलेगा, मदीना में अकामा नहीं मिलेगा। मदीना में आप मुसाफिर है, मदीना में नहीं मिलेगा, मक्का में आपको ये मिलेगा। आपको वहां से आपको मक्का ले जाया जाएगा, जाने से पहले आपको वक्त का पता है, आप उसको कर लीजिएगा। होटल में आराम का कपड़ा पहन लीजिए, ऐसा नहीं कर जुलूलैमा में जा करके जैसा हमारे पुराने आदमी की अभी बोलती है कि जुलूलैमा में जाकर हम लोग आराम पहनना, तो सब उसी तरह हमारे पुराना आदमी बोल दिया है, ऐसा मत कीजिए। जुलूलैमा काफी रस रहता है, मुख्तलिफ ममालिक के पास सैकड़ों बस मौजूद है। हम जितना कम से कम वक्त लगा के बस से निकल जाए बाहर अपना होटल मक्का, वो मेरा चीज है। तो आप आराम का कपड़ा पहन लीजिएगा होटल में, बाकी आप कुछ नहीं करना, वसूल करके आराम का कपड़ा पहन के बस का वक्त हो बस में बैठ जाइए, वो बस ले जाएगा जुलूलैमा। अगर वजू बरकरार है तो ठीक है, नहीं है तो बहुत ज्यादा तो वजू माना जाकर वजू बनाइए और जुलूलैमा मस्जिद में जा करके मोहरी का नमाज तहज्जुद एहराम का पढ़ करके तलबिया पढ़ के मोहरी हो जाइए और उम्रा का नियत वहीं बैठे बैठे कर लीजिए। या अल्लाह मैं अपने उम्रे का नियत करता हूँ तो मेरे लिए कबूल करना। ये नियत करके आपको फौरन बस में आ गया, बस छोड़ते वक्त बस का नंबर नोट कर दीजिएगा। ये जो बस का जो नीचे का जो नंबर है वो नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका ऊपर में देखिएगा और भी नंबर रहता है 17 18 21 71 190, वो सब नंबर का फोटो ले लीजिएगा। आजकल मोबाइल का जमाना है और कोई दिक्कत है नहीं, पहले तो कागज कलम में लिखना पड़ेगा, फोटो लीजिए, आपने देख लिया है पता नहीं। आप जब वहां पहुंच गए तो आपको ले जाएगा अजीजिया। अजीजिया में आपका रहने का इंतजाम है जो हरम शरीफ से तकरीबन 8.5 किलोमीटर दूर। अब यहाँ पर आपको होटल मिलेगा कि जैसे हमने सफरी पर पहले भी बता दिया था कि 30 आदमी पर एक पीछे में 12 आदमी पर एक बात हो, लेकिन मुकद्दर है कभी कभी सेपरेट भी हो जाता है, तो यह बिल्डिंग का हालात पर फैसला होता है कैसा होता है। अल्लाह जो मुकद्दर कर दे अंदर आसानी से कबूल कर लेता है।
हमको कबूल कर दे, मेरा आना कबूल कर दे। अब आप वहां से जब होटल से निकलिएगा तो हारिस, जिसको मैनेजर को हम वहाँ के जुबान में हारिस बोलते, आप उससे होटल का कार्ड जरूर मांगिएगा। मदीना में जिस होटल में रखिएगा तो वहाँ से कार्ड मांगिएगा, अपने साथ अपने औरतों के लिए भी मांगिएगा, और हर किसी के पास वो होटल का कार्ड होना चाहिए। कोई गुम हो तो कार्ड दिखा के वहाँ पहुँच सकते हैं। और इसी तरह अजीजिया में भी होटल का कार्ड दे दीजिएगा। देने के बाद में आप वहाँ एक आदमी मददरा जाकर आसपास में देख लें कि हम लोग का कौन सा ब्रांच में यही पता चल जाता है कि किस ब्रांच में आपका रिहाइश होगा, तो उस ब्रांच नंबर के हिसाब से ही बस का नंबर होता है। जैसा अभी दिखाया गया ना 10 नंबर बस, ये 10 नंबर ब्रांच का इलाका में 10 नंबर ही बस। अब वहाँ पर आप बस देखिए तो उससे आपको हरम जाना, तो उम्र के लिए आप चूंकि नियत किए हुए हैं, जरूरियात से पानी हो जाएगी होटल में और आराम का अगर खाली हो तो आराम ही करिए। तरकीब बना लीजिए कि किस वक्त हमको उम्र में जाना चाहिए, तरकीब बना के ग्रुप बना के निकल जाइए उम्र के लिए। और जिस तरह का सफर कीजिएगा तो पहला सफर आपका हरम की तरफ होगा। तो बस में जो आप बैठिएगा एक जगह है कोदारी में वो बस आपको उतार देगा। ये बस इंडियन एम्बेसी की तरफ से ठीक किया गया है और आपके पैसे से ठीक किया गया। लेकिन उस बस के बाद में उतरने के बाद में सामने जाएगा तो इतना का लाल रंग का बस, ये जो लाल बस है ये वहाँ का सरकारी बस है। सिर्फ सरकारी गाड़ी को ही हरम के करीब जाने की इजाजत है। तो आपको अपने बस से उतर के सामने में देखिएगा वो लाल रंग का बस या ब्लू भी होता है, सैपको लिखा होता है, वो चलाता रहता हराम 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 हराम। आप उस पर चढ़ जाएंगे, जैसे 2 बस का मामला है, चढ़ जाएंगे, पैसा किसी में नहीं है। वो वहां से कोदाई से चलेगा, 2 सुरंग पार करेगा, ब्लॉक करवा के नीचे उतार, तो समझिए कि आप हरम के अंदर पहुंच। आप वहां से तलबिया पढ़ते सीढ़ी पर चढ़िए, देखिएगा खाने काबा सामने लग जाएगा। अब बहुत सारे लोग अपने ढंग से बताते कि जगह नीचे रखिए, शहर पर जाके खाने काबा को देख के दुआ मांगिए, यदि आप इस तरह से आप इसको मानते हो कीजिएगा। लेकिन बस से उतर के आपको बिल्कुल सामने खाने काबा मिल जाएगा। किंग अब्दुल अजीज गेट ही सामने में है। अगर क्लॉक टावर के नीचे उतरिएगा तो सामने में जो गेट है किंग अब्दुल अजीज गेट, और उसके सामने का इमारत की कम। ये सब चीज को देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपके साथ औरतें होंगी तो उनको हमाम नंबर दिखाइएगा कि अगर हम और आप पिछड़ जाए तो देखिए ये 3 नंबर, ये 5 नंबर, यहाँ आपको आके मेरा इंतजार करना है। हम भी कहीं पिछड़े में तो देखिए तो इससे हम लोग का मामला गड़बड़ाएगा नहीं। इसलिए पहला सफर में ये सब होता है, इसीलिए औरतों को खासतौर पर गाइड करते करते चलना है कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ आना है, कहाँ रुकना है, हम यहाँ आएंगे। ऐसे कोशिश कीजिएगा ज़्यादातर साथ में बैठिएगा। लेकिन मस्जिद नबी की तरह अलग अलग जमात नहीं है, जहाँ पर नमाज पढ़ो तो गली के कहीं पर औरतों का भी झंझटा है, तो वहाँ अपने औरतों को खड़ा कर दिया, वहाँ पर नमाज पढ़ो। खाने काबा में ये सहूलत है, लेकिन मस्जिद नबी में अलग अलग बना हुआ है। और अभी तो औरतों के लिए जगह काफ़ी बड़ा कर दिया, समझिए 50% जगह भी औरतों के लिए मखसूस है। चलिए तो ये है आपका रूम का मंजर। टॉयलेट वगैरह के बारे में बताते हैं। हाँ, ये तो वहाँ का ट्रैफिक के बारे में आपको बताते हैं। वहाँ ट्रैफिक निजाम यहाँ से उल्टा है। यहाँ आप जब रोड पार करते हैं तो आपकी दाहिनी तरफ से गाड़ी आ रही है, बाएं हो जाए, लेकिन आप जब वहाँ रोड पार कीजिएगा तो आपको बाएं से गाड़ी आएगी, दाहिने जाएगी। मिस्टेक नहीं कीजिएगा, पहले दाएं बाएं समझ लीजिएगा, तब गाड़ी जब दूर है तभी पार कीजिएगा। कोई हाईवे वगैरह को आसानी बिना सोचे समझे पार कर दीजिएगा। हम हादसा होते देखा अपनी आंखों से, वहाँ पर बिल्कुल वहाँ का ट्रैफिक निजाम बिल्कुल उल्टा है। अब रहा कि वक्त नमाज का भी करीब हो रहा है तो आप वापसी के बारे में बताते हैं। हाँ, ये भी एक बहुत जरूरी जो तस्वीर आप देख रहे हैं, हमारी बहनें खास तौर पर इस तस्वीर को देख रहे हैं। इसके बारे में बहुत खुले अंदाज में मैं ये बता दूं
कि वहाँ जो प्राइवेट टैक्सी का सफर है, हमारे साथ अगर औरत है तो पहले मर्द बैठेंगे गाड़ी पर, तभी औरत बैठेगी। ये बात का ख्याल रखिए। हमारी बहनें, हमारी माएँ जो है जा रही है, उनसे खास तौर पर मौजूदा या गुजारिश है कि इस बात का उल्लंघन, इस बात का मुखालफत, कतई मेरी बात का मुखालफत मत कीजिएगा कि जब आप ज़ियारत के लिए या कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं अपनी टैक्सी बाहर किराए पर लेकर के, तो उसमें सबसे पहले मर्द बैठेंगे, तब औरत बैठेगी, और जब पहुंच जाएंगे जगह पर तो पहले औरत उतरेगी, तब मर्द उतरेगा। 5 दफा ऐसा भी होता है कि औरत बैठी कि मर्द तो बोला उतरेंगे, जब उतरेगा और उसके बाद में गाड़ी चलते बना हुआ औरत। इस पर इससे ज्यादा खुल के नहीं बोला जा सकता। इस बात का एहतियात रखिएगा, यहाँ पर किसी से लय गुलर की जरूरत नहीं है। गाड़ी में आप बाद में बैठेगी, लेकिन पहले उतरेगी प्राइवेट कार में। और हाजी हजरात से गुजारिश है कि टैक्सी ड्राइवर का चेहरा भी थोड़ा पहचानने का कोशिश कीजिए कि वो इंडियन हो, पाकिस्तानी हो या बांग्लादेशी हो, ठीक है, कुछ हद तक बहुत हद तक ठीक है, लेकिन कोई हंसी हो, बदबू हो, काला हो, इसको परहेज ही कीजिए तो बेहतर है। बस ये मेरा मशवरा है। अब कहा कि वापसी पर है कि आप लोग को पहले बता दिया जाएगा किस दिन वापसी है। सामान आपके होटल में आके 1 दिन पहले ले लिया जाएगा और सामान का तरतीब वही रहेगा। 20-20 किलो 1-1 किलो बढ़ जाएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन 3-4 किलो बढ़ना चाहिए। और आपको जब 5 लीटर का लगता है एयरपोर्ट ही में मिलेगा, वहाँ से आपको जाने की जरूरत नहीं है। और वापसी के लिए सामान 1 रोज पहले आपसे ले लिया जाएगा। आपको हैंड लगेज के साथ वापस जितना एयरपोर्ट जाना है और कोई मसला नहीं है। और अलहमदुलिल्लाह जब एयरपोर्ट पहुँचेंगे, यहाँ आपके बात के लोग मौजूद होंगे और जब का डब्बा आपको 5 लीटर का नहीं मिलेगा। और उसके बाद सामान ले करके आप अपने रिश्तेदारों तक पहुँचेंगे। ये लॉजिस्टिक का एक छोटा सा हिस्सा था, क्योंकि बहुत बड़ा मसला है, बहुत ज़्यादा तफसील से हम नहीं जाना चाहते। और इंशाअल्लाह नमाज के लिए आप लोग तैयार हो जाए। 8:15 में जमात है और 20 मिनट के बाद नमाज पढ़ के सुन्नत पढ़ के और यदि पढ़ के चले आइए। इसके बाद हमारे मुफ्ती अबुल खैर साहब भी आ जाएंगे और हाफिज रिजवान भी है जो इस सिलसिले में अपनी बातें रखेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है, नमाज से फारिग हो गई, यही कच्ची मस्जिद है, 8:15 में जमात। असिस्टेंट वहाँ पे रियाजुल जन्नत जाने में मिलेगा। तो यहाँ पे आपको अगर नहीं चाहिए तो नो कर देना है, फिर आगे बढ़ना है। यहाँ पे अब आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, अपना पासवर्ड खुद से बनाना है जो आपको याद रहे। अगर पासवर्ड भूल जाइएगा फिर और फिर पासवर्ड करना पड़ेगा। पासवर्ड ऐसा आसान बनाइए तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ए छोटा ए दे दीजिए, उसके बाद कोई भी सिंबल दे दीजिए @ उसके बाद कोई भी कैपिटल वर्ड दीजिए जो आपको याद है। सबसे बेहतर क्या रहेगा कि सर आपका 01/01/1990 ये आपका डेट ऑफ बर्थ है, हम समझाने के लिए आपको कह रहे हैं। तो ऐसे आप लीजिए 01/01/1990। उसके बाद आपका नाम का पहला वर्ड मान लीजिए मेरा नाम खालिद है, रिजवान, तो हम अपना पहला वर्ड ये दे दिया छोटा, उसके बाद @ रिजवान का आर बड़ा। ऐसे 2 बार देने, एक बार देने से क्रिएट अकाउंट करना ठीक करना पड़ेगा, दोनों जगह ठीक करना पड़ेगा। फिर क्रिएट अकाउंट में क्लिक मारिएगा, आगे बढ़िए भाई, आगे बढ़िए। यहाँ पे अपना +91 दे रहा है, इंडिया लिख रहा है, कंट्री कोड में इंडिया दीजिए तो +91 आ जाएगा। अपना इंडिया का मोबाइल नंबर दीजिएगा, कोई भी नंबर आपका हो, इससे कोई आपको हरज नहीं होगा, क्योंकि आपका इंडिया का नंबर चालू रहे या ना रहे, फिर भी नंबर वहां आपको देना है। देते ही आप कंटिन्यू कीजिएगा। अरे बोलो, यहाँ आपको एक ईमेल आईडी देना है। हर आदमी का मोबाइल में बिना ईमेल का कोई भी मोबाइल नहीं चलता है। जो भी आपका टच स्क्रीन का मोबाइल है, एंड्रॉइड वाला हो या आईफोन हो, बिना
क्या नाम है, जीमेल का आपका मोबाइल नहीं चलेगा, तो वो जीमेल यहाँ पे दीजिए और कंटिन्यू कीजिए आप लोग। उसके बाद में दिखाएगा योर अकाउंट, आपको एक क्या नाम है ओटीपी जाएगा, ओटीपी जाएगा आपका मेल में जाएगा, मेल में जाने के बाद में वो ओटीपी देने के बाद में ओके कीजिएगा और दिखा देगा योर अकाउंट हैज बीन सक्सेसफुली अपडेटेड क्रिएटेड। उसके बाद में आप बाहर आइएगा, जो रसूख का जो फर्स्ट पन्ना था पेज जो था जिसमें रसूख एप्स डाउनलोड किए थे, आप फौरन शुरू में जाइए, शुरू में स्टार्टिंग में जाइए, ये आपका प्लस आगे बढ़े पैसा भी आप करेंगे, आपका मेल में ओटीपी आएगा, 3 मरना कोड करके 3 मरना वेरिफिकेशन कोड 4 डिजिट का कोड आएगा, यही कोड आपको वहाँ बैठाना है। यहाँ बैठाने के बाद में जैसे आप ये कीजिएगा तो आपका अकाउंट बन जाएगा, फिर से आपको बाहर निकलना वहाँ से, शुरू पेज में आना जाना, ऐप्स खोलिएगा वहाँ जाइए, ऐप्स जहाँ बोले तो वहाँ जाइए, बस फिर से आपको यही पेज में आना है। उसके बाद आपको लॉगिन करना है, लॉगिन इस बार आपको अकाउंट तो बन गया ना, तो आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करते ही अब आप आगे बढ़िए, एकदम आगे बढ़िए, ओटीपी के बाद चलिएगा सर, बस रुकिएगा। जैसे लॉगिन मारिएगा आपका देखिए वहाँ इंडिया लिखा रहेगा, आपका पासपोर्ट नंबर लिखा रहेगा, आपका पासवर्ड लिखा हुआ है, पासवर्ड जो है हाइड जो बनाया वो हाइड रहेगा, आपको यहाँ बोल के दिखाएंगे वो हाइड रहेगा, आप वहाँ पे रिमेंबर भी कर दीजिएगा, यहाँ पे टिक कर दीजिएगा। जब भी खोलिएगा रसूख एप्स आपका फटाक से आपका रसूख एप्स जो है खुल जाएगा, आपको बार बार ओटीपी नहीं आएगा। फिर लॉगिन के यहाँ क्लिक कीजिएगा, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आगे बढ़ेगा, बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़िए आगे बढ़िए आप आगे बढ़े, बस जब लॉगिन कीजिएगा ये पेज खुलेगा आपका। यहाँ पे 2 चीज पूछ रहा है आपसे, उमरा बुक परमिट, यानी कि उमरा का परमिट बुक करने बोल रहा है और रौदा का परमिट आपको बुक करने पड़ता, तो आपको उमरा का नहीं करना है। उमरा हम लोग के लिए नहीं, जो वहाँ के मुकामी लोग हैं वो लोग उमरा का अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, तब उनको अंदर जाने मिलता है उमरा करने के लिए मक्का में। अगर आप उमरा का बुक कर देंगे और जाइएगा राजू जन्ना में तो आपको वहाँ से निकाल देंगे, वो आपको वहाँ लिखा हुआ रहेगा कि उमरा करिए आगे करना करिए, आपको रौदा में क्लिक करना है, ग्रीन वाला में और बुक परमिट रौदा, यहाँ क्लिक करते ही आगे जाइए, यहाँ क्लिक करते ही आपका आगे जाइए और हाँ ऐसा आपका नाम आएगा, यहाँ मेरा नाम लिखा हुआ खालिद रिजवान, यहाँ आपको टिक करना है, टिक करते ही आपको फिर कंटिन्यू करना है, आगे बढ़िए, ये आपको पेज खुलेगा। देखिए यहाँ पे आपको देखिए हाईलाइट्स किया हुआ 24 तारीख 25 तारीख 26 तारीख 27 तारीख, ये 4 दिन का अपॉइंटमेंट खुला हुआ है, बाकी जो नहीं खुला हुआ है। इसका भी एक तरीका है, ये जो बुक होता है ना बहुत ध्यान से आप लोग उसको बुक करवाइए अपॉइंटमेंट। अगर एक बार बुक कर लिए तो जाने से पहले जितना बार आप कीजिएगा हो जाएगा, मगर आपको जा रहे हो 8 दिन के, ठीक है ना, जाते ही या यहाँ कहीं से रहते हुए बुक कर लेना समझ जाती है। इसका टाइम होता है अव्वल टाइम तो है जुमा की नमाज के बाद, कलकत्ता में 3:30 बजे का तो वहाँ जुमा का नमाज पढ़ाया जाता है आगे पीछे, ठीक है ना, तो वहाँ 12:30 बजे जुमा का नमाज है। जैसे जुमा का नमाज खत्म होगा 13 बजे दिन में ये जो ऐप्स का जो ये है बुकिंग का टाइम खुल जाता है। तो अब आप उसमें आपको करना है हर हाल में, नहीं तो सबसे बेस्ट टाइम है हर घंटा का शुरुआती, जैसा कि 1 बजे दिन 1:01 से लेकर के 1:06 तक के अंदर में खुलता है, हर घंटा खुलता है। 1 दिन का लिए खुले या 2 दिन का लिए खुले, मगर हर घंटा में खुलेगा, आपको चेक करते रहना। चेक करते आपको जो सा डेट आपका मदीना का रहेगा आप सेलेक्ट कर दीजिए, आगे बढ़िए सेलेक्ट कीजिएगा। देखिए हमने जैसा 26 तारीख को सेलेक्ट किया, 26 अप्रैल, ठीक है ना, वहाँ एक सर्कल आ गया, यहाँ पे अब खुलेगा मॉर्निंग या इवनिंग, आपको कौन सा स्लॉट लेना है, कौन सा स्लॉट लेना है। जैसा कि हम मान दिए इवनिंग, आगे बढ़ो, तो ये इवनिंग का टाइम खुला है, 13 बजे दिन से लेकर के 2 बजे दिन तक अंदर हमको जाने मिलेगा, 2 से लेकर के 2:30 बजे तक, 2:30 से लेकर के 3 बजे तक का, 4:30 से लेकर के 5 बजे तक का, 5:30 से लेकर के 6 बजे तक का। अब आपको इसमें जौन सा सेलेक्ट करना है कर लो, ये आपके ऊपर में, आप कितना बजे जाओ, ये इवनिंग का टाइम हो गया।
ठीक है ना। तो उसके बाद उसको जैसे हम सेलेक्ट कर लेंगे टाइम, तो ये पेज आ जाएगा, ये पेज जैसे सेलेक्ट करेंगे हम। फिर 26 अप्रैल 2024 17:30 से लेकर के 17:49 तक का ये मेरा खालिद रिजवान हो गया। इसको सबमिट करते ही एक बारकोड आएगा, बारकोड दिखाइए, से जाइए जाइए आगे 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 जाइए आगे जाते हो ना, ये बारकोड आएगा, मगर शुरू में नहीं आएगा, ये बारकोड आएगा मगर यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा Entry QR code will appear 2 hours before permit started। जैसा आप 2 बजे दिन करिए तो आपका 12 बजे दिन में ये बारकोड अपने आप आ जाएगा। 12 बजे दिन में ये बारकोड आ जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले क्या होता था, ये रमजान से पहले क्या होता था, बारकोड भी अलग था, इसका सिस्टम भी अलग था, बिना नेट का कोई भी हाथी इसका अंदर जा नहीं सकता। हमने वहाँ पे रोते हुए देखा, जाने वाले ने देखा, रोते हुए देखा, बिलखते हुए देखा, क्योंकि वो जन्नत का टुकड़ा है। अगर दुनिया में कोई अगर जन्नत का टुकड़ा है तो वो अभी आज वो जन्ना है। मेरे घर से लेकर के मेरे निम्बत तक का जो हिस्सा है वो जन्नत का बार है। तो समझ लीजिए आपको ये 2 घंटा पहले एपियर ये चालू होगा, इसके ऊपर कभी क्या होगा ना, एक कोड आ रहा देखिएगा, एक कोड है यहाँ पे देखिए, हर कोई का आएगा ये कोड। अगर आपका नेट नहीं है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब जाइएगा 364 नंबर गेट, हरम का गेट नहीं, सहन का गेट, मदीना का जो अभी गेट नंबर जो है 301 से लेकर 369 तक का सहन का गेट हो गया है। 301 से लेकर के 369 तक का सहन का गेट है। बैतुल-मुफ़रत का जो नंबर है 201 से लेकर के 268 तक का हो गया है। पहले क्या था, 1 नंबर गेट, 2 नंबर गेट, 3 नंबर गेट, 4 नंबर गेट, इस तरीके से मतलब गेट का नंबर बदल दिया। आपका जिस खिता में आपका टोटल पड़े ये हमें भी नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम। हो सकता है आपका 309 नंबर गेट का तरफ पड़े, या हो सकता है 328 के तरफ पड़े, या हो सकता है 336 का तरफ पड़े, या हो सकता है आपका 367 नंबर गेट जन्नतुल-बकी की तरफ से पड़े, ये किसी को नहीं मालूम, तो आपको जाने के बाद ही मालूम होगा। तो जैसा कि आपका ये 2 घंटा पहले अपीयर होगा तो 364 नंबर गेट के पास से आपको जाना है। वहाँ पे देने का सारा बैरिकेड लगा हुआ है, लाल रंग का बैरिकेड अभी हो गया, लाल रंग का बैरिकेड हो गया, लाइट से लगा हुआ है, सब आगे जा रहा है। जाने के बाद में जैसे वो सामने पे जाएगा तो सब वहाँ का जो जितना स्टाफ है सऊदी का जो जितना रखा हुआ है सब वहाँ खड़ा रहेंगे, और आप बारकोड दिखाइएगा, उसके हाथ में स्कैनर वो स्कैन कर देगा। अगर वो बारकोड देगा तो आपके बाद अगर हम गए तो वो सीधा बोल देगा यूज हो गया, आप बाहर निकल जाओ। जब ये सिस्टम रमजान से चालू किया ये वाला सिस्टम, इससे पहले ये वाला सिस्टम अलग था, और पहले हम लोग एक बार में 3 बार 4 बार भी जा चुके, मगर ऐसा नहीं। अब एक ही बार अगर हम चाहेंगे कि आपका लॉगिन हम कर ले तो आप लॉग आउट हो जाओगे, अगर आप लॉग आउट हो जाओगे तो हम लॉगिन हो जाएंगे, तो फिर हम चले जाएंगे आप हो जाओगे, ऐसा नहीं होगा। और जो इंसान एक बार अभी चला गया तो अब जो परमिट किया है 365 दिन के बाद, इसका जब तक 365 दिन नहीं होगा वो दोबारा रहने जन्नत के अंदर जा नहीं सकता है। जब जाइएगा आप लोग को बैठाएगा एक जगह, अंदर में बैठाएगा, 400-500 आदमी को बैठा देगा, उधर इस तरफ 4 तरफ बैठा देगा। जैसे नंबर आएगा आप लोग को 339 नंबर गेट से बाकी-निसा गेट से आप लोग को रियाजुल जन्नह के अंदर जाना है। तब नंबर करेंगे तो रियाजुल जन्नह का जो हिस्सा है, जैसे आप लोग एंट्री कीजिएगा तो जैसे आप कदम रखेंगे मस्जिद में, सबसे पहले तो चलो सही पढ़ते हुए और अल्लाह मफ्तली अबवाब रहमतिक और क्या नाम है इस्तिकाफ का नियत कर ले। तो मैं उसको मतलब इस्तिकाफ क्या है, जब से आपसे लेके जब तक में रियाजुल जन्नह के अंदर या मस्जिद नबी के अंदर मेरा इस्तिकाफ है, ठीक है। जैसे आप इंटर करोगे बायां जानिब, इंटर करते ही बायां जानिब में आपको असाफे सुफा का चबूतरा मिलेगा। तो ये असाफे सुफा क्या चीज़ है, क्या चीज़ है? यहाँ पे ऐसे सहाबा थे जो दीन के कामों के लिए पेश थे, जो दीन के काम को सिखाए नहीं था, कोई खाने पीने का कोई निज़ाम नहीं था, कहीं से दावत आदि अल्लाह के नबी उसे बुला करके खिलाया करते, या कहीं सदका नमाज आया करता तो उनको दिया जाता। इस तरीके से कई सहाबा के घर से आता। तो वो असाफे सुफा ऐसा जगह है जहाँ 70 सहाबी जो थे वो दीन के कामों में लोगों को दीन के काम समझाते, कुरान सिखाते, दीन की बातें करते, वो जगह है, मगर अभी वहाँ पे और फैलाव होता।
ये असाबे सुबह का चबूतरा है। पहले का फोटो ये लाल है, अब ये लाल नहीं है, ग्रीन काली है। पूरा हरम चाहे खाने काबा हो चाहे मस्जिद नबी हो, सब ग्रीन काली से ये भर दिया गया है। ये असाबे सुबह यहाँ पे लाल रंग का गेट लगा दिया, यहाँ पर ही खाली रहता है। इसी के सामने में रहने जाने सब जंगल लेकर के खड़ा रहेगा। हर अगर इतना स्टाफ है, अब एक जंगल का भोजन जरूर लेना, सबको मिलेगा, आप जरूर लेना। भूल गए तो फिर आप दोबारा आओगे पीछे तो नहीं देगा। जहाँ भी आपको जगह मिले, जहाँ भी आपको जगह मिले आप जा करके आगे बढ़ोगे। ये सब रोज़ा रसूल का दीवार है, ठीक है ना। ये सामने सब नमाज पढ़ ले, यहाँ भी जाने नहीं मिलेगा, आगे बढ़ो। ये सब दीवार है, ये रोज़ा का दीवार है, ये अल्लाह का हिस्सा है। ये यहाँ से अल्लाह के नबी नमाज का आया करते। जमाना तरक्की का जब आया उस्मानिया सल्तनत के टाइम में इसे बनाया गया है। अब जो इंसान नमाज पढ़ता, अभी नमाज यहीं से होता है। अभी जो नमाज 5-6 साल से यहीं से हो रहा, वरना पहले आगे से नमाज हुआ करता था, वहाँ से बंद कर दिया गया। मगर यहाँ से जो नमाज हो रहा है तो यहाँ पे इमाम साहब है, पीछे से नमाज, यही जो हिस्सा है यहाँ से बाहर निकलने का है रोज़ा में जाने के लिए। और एक गेट सामने से इसके बगल से है। ये 2 गेट यानी जन्नत के अंदर में, जहाँ से आप जाकर के रोज़ा रसूल मिला करके सलाम पेश कर सकते हैं। जब आपका एंट्री रियादुल जन्नत के अंदर होगा तब ऐसे आप 24 घंटा जाइए। ये सामने से जो रास्ता जा रहा है 1 नंबर गेट, बाबे सलाम गेट, 1 नंबर गेट। अभी जाने का रास्ता, सलाम पेश करने का रास्ता बर्मा के टाइम के बाद से बदल गया है। पहले बर्मा से पहले जब मेरा जी जाता जैसे कहते सड़क को घरों चले जाते, मगर नहीं, रजीना में भी हर टाइम जाने मिलता था, मगर कोविड के बाद से बंद हो गया। तो सलाम पेश करने के लिए 1 नंबर गेट से हमें आना है। उससे पहले आपको इसके अंदर करना क्या है, आपको इसके अंदर करना क्या है। ये ऐसा जगह है कि गोया जन्नत का टुकड़ा है। जब मदीना में जाने के बाद जो यहाँ नमाज पढ़ा गया, हमने जन्नत में नमाज पढ़कर क़यामत के दिन इंशाअल्लाह जन्नत से मिला यही से अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूल है खत्म हो गया। नहीं है तो जन्नत का अगर काम हो गया क्या जब जन्नत में नमाज पढ़ लिया तो वहाँ से आपको बाहर निकालने एक चीज याद रखिएगा, हमेशा बेसिक टाइम नहीं मिलेगा आप लोगों को। कम से कम 15 मिनट में आपको बोलेगा हाजी नहीं, हाजी करिए, हाजी जाओ। आजकल वो लोग उर्दू से हाजी चलो, हाजी जाओ, हाजी जाओ, ठीक है ना। तो आप अगर थोड़ा सा चलाकी करोगे तो थोड़ा ज़्यादा जितना करो सकते हो, तो आपको 5 से 10 मिनट निकालेगा। अगर नमाज की हालत में हो तो नहीं निकालेगा। अगर 2 हवाला मान रहे हो, मानना तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपको बदन में हाथ दे करके कहे खाली करे, खाली जाओ, खाली जाओ, खाली करो, खाली करो। क्योंकि दुश्मन का टाइम हो चुका है अंदर आने का। इस तरीके से अगर थोड़ा सा इधर उधर भाग भोग में तो पड़ेगी तो ज़्यादा टाइम लेके आएगा। ऐसा टाइम वाला स्लॉट बुक करो जो नमाज को छूटा हुआ हो, नमाज को छूटा हुआ हो। इस बार जैसा हम लोगों का टाइमिंग मिला तो हम लोग 2.5 घंटा क़यामुल लैल का नमाज पढ़ा, 2.5 घंटा हम लोग क़यामुल लैल का नमाज पढ़ा। तो ऐसा टाइम बुक करो देख करके जो नमाज को छूटा हुआ, नमाज का करीब रहेगा तो आपको नहीं निकालेगा, नमाज के बाद ही पढ़ा, वरना पहले जाओगे तो निकाल देगा। लेकिन यहाँ पे जाकर के सालों तौबा का नमाज पढ़ो, दाखिला मस्जिद का नमाज पढ़ो, जितना नफिल नमाज पढ़ना है पढ़ सकते हो, दुआ मांग करके चले, ठीक है। सलाम पेश करने जाना है, पहले जाने के बाद पीछे नहीं, इसमें कुछ नहीं। अभी भी ऐसा बैरिकेड लगा हुआ है, यहाँ से कोई इतना सामने से हम लोग जा नहीं पाते, यहाँ से व्हीलचेयर वाला लोग जाता है। उसके बाद एक बैरिकेड लगा हुआ रस्सी का, उसके बाद से हम लोग जाते हैं और सलाम यहाँ पेश करते हैं। अस्सलातु वस्सलामु या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु। जैसे आपको सलाम पेश करना, जितने लोगों ने आपको सलाम कहा है तो अपने जानिब से सलाम वहाँ पे अदा करना। साथ साथ एक काम और भी करना, अली सर मैं आपको कह रहा हूँ, ताकि आप अल्लाह के नबी को देखा है। हम लोगों ने हदीसे में सुना है और कुरान में उनका जिक्र को सुना है। जब इस जगह में जाओ तो जरूर अपना शहादत के उंगली उठा करके अल्लाह के नबी को गवाह बनाना कि अल्लाह के नबी हमने आपको देखा नहीं है, हमने आपके हदीसों पे अमल किया, जो दीन लेकर के उसमें चल रहे हैं। यहाँ पे अपना कलमा का गवाही देना कि आप गवाह देना, कल क़यामत के दिन में आप मेरा गवाह बनना कि मैं आपके रोज़े के सामने आकर के कलमा को दोहरा रहा हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कलमा
लिखा है। उसके बगल में फिर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है, वहाँ भी सलाम पेश करना। उसी के ठीक बगल में उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, और यहाँ पे आके सलाम पेश करके बाहर निकलना, यहाँ खड़ा होने नहीं देता है। ज़्यादा देर आप यहाँ खड़ा नहीं हो सकते। अगर खड़ा होना है ज़्यादा देर के लिए तो ऐसे वक्त में जाओ, ऐसे वक्त में जाओ जैसे कि नाश्ता के बाद जाओ, दोपहर के खाना के बाद जाओ, रात में खाना के बाद जाओ, एकदम खाली मिलेगा और आराम से आप 2 मिनट 2.5 मिनट खड़ा होकर के सलाम पेश करके बाहर चले जाओगे। ये अपना मुतय्यन कर लेना आप लोगों को। मगर रोजा में 24 घंटा जा सकते हो। जाने का जो जगह है बैतुल खुला नंबर 210 के बगल में एक गेट बना हुआ है, बैरिकेड लगा हुआ है, उसी के बगल से देखना सब आदमी जा रहा है। आपको बहुत लंबा चल के जाना, फिर घूर के आकर के 1 नंबर गेट के पास में आकर के चप्पल को अपना बैठ में रख लेना है और अदब और एहतराम के साथ में दाखिल होना है। आप देखोगे वहाँ पे सब वीडियो बना रहा है, फोटो ले रहा है, लाइव कॉल चल रहा है। ऐसे चीजों से बचे, क्योंकि इसके सामने जा रहे हमारी हैसियत है, हमारे क्या औकात है। अल्लाह का ये एहसान है कि अल्लाह हमें वहाँ ले जाता है। अदब और एहतराम के साथ जाएं और वहाँ पे जाकर के हाजिरी में सलाम पेश करें और दूल्हे की तरह जाएं। जब पहली बार जाए तो दूल्हा पर अच्छा साफ सुथरा कपड़ा पहन के जाए, सोमा इधर लगा करके जाए। और इसके बाद में आपको करना क्या है, यहाँ कभी जितने वक्त भी आपको मिले कम से कम 42 से 43 वक्त का नमाज अदा करने का हम लोग को मौका मिलेगा। वहाँ पे तकबीरुल्लाह के साथ में नमाज पढ़ना है। 10 नंबर गेट से लेकर के 16 नंबर गेट हरम का भी गेट नंबर होता है और सहन का भी गेट नंबर है। 10 नंबर गेट से लेकर के 16 नंबर गेट तक का मस्जिद नबी का यहाँ मस्तूरात का इंतजाम है। यहाँ औरतें पढ़ती हैं, आपके सामने मस्तूरात है। आप उनको कह दो कि नमाज के बाद में चाहे होटल चले आओ या नहीं तो फिर फला गेट के पास में चला हो, यहाँ से आप मुलाकात कर लेंगे। ये तरीका, मगर वहाँ पे दोनों एक जगह नमाज नहीं पढ़ सकते। मस्जिद नबी खाने कबाब में आगे पीछे करके हो जाता है, मगर यहाँ पे नहीं है, अलग अलग है। फिर 26 नंबर गेट से लेकर के 32 नंबर गेट तक के भी मस्तूरात का ही नमाज पढ़ने का एरिया है। बाहर में भी पढ़ती है वो लोग, और ये मस्जिद के अंदर में भी है। 2 वक्त रियाजुल जन्ना खुलता है, 2 वक्त घर जन्ना खुलती है, तो जब बत्ती खुलती है, एक फजर की नमाज के बाद 1.5 से पौने 2 घंटा, एक असर की नमाज के बाद 1.5 से पौने 2 घंटा। इस वक्त जाएं और वहाँ जाकर के ज़्यादा करें इंशाअल्लाह। बाकी इंशाअल्लाह उम्रा के ताल्लुक से, हज के ताल्लुक से मोदी साहब वक्त को बताएंगे। जो मसला मसाइल कुछ पर्चियाँ आई है उसका भी आप लोगों को जवाब दिया जाएगा इंशाअल्लाह।